हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने शेयर्स स्टार्ट किया था, जो हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से शेयर्स को कर रहे थे। कुछ अनसर्टेनिटीज का कारण शेयर के क्लासेस हो नहीं पा रहा है, लाइव क्लास हो नहीं पा रहा है। सो दोस्तों, जहां से हम लोग लाइव क्लास में हम लोगों ने जहां से छोड़ा था, आज मैं वहीं से तुम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंपनी अकाउंट्स शेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, शेयर में ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये शेयर का टॉपिक तुम लोगों को बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा तो शेयर तुम लोगों का 50% टू 60% कंप्लीट हो गया मान लो। ठीक है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है ना, इसे बेटर वे में समझना। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। जैसे कि मान लो कि एज एक्स वाई जेड लिमिटेड लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसने 50,000 कितना 50,000 इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर इस कंपनी ने इशू किया पब्लिक के लिए। मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कितना शेयर कैपिटल इशू किया? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया। किसे? इसके लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, और देखो क्या हुआ कि एक्स वाई जेड ने 50,000 इक्विटी शेयर पब्लिक के लिए इशू किया, और पब्लिक ने क्या किया पता है? एप्लीकेशन तो 50,000 का ही था, लेकिन पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया? 60,000। ठीक है, अब देखो ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कि कभी कभी नया, अगर मार्केट में नया नया कोई चीज आता है तो उसके लिए बहुत सब कोई उतावले होते हैं ना खरीदने के लिए कि मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा। इसके लिए एडवांस में ही उन्होंने क्या करते हैं, बहुत कोई लोग पैसा एडवांस में ही जमा कर देते हैं। लाइक कोई न्यू कार आ रहा है, ठीक है, तो न्यू कार के लिए लोग एडवांस में ही एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। उसी तरह शेयर्स का भी कॉन्सेप्ट चलता है कि मार्केट में मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी एक बहुत पॉपुलर कंपनी मान के चलो। ठीक है, तो इसने क्या किया? 50,000 के इक्विटी शेयर्स पब्लिक को बेचा, लेकिन पब्लिक ने 50,000 के बदले 60,000 एप्लीकेशन डाल दिया कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मतलब एप्लीकेशन, मतलब कंपनी ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन आ गया 60,000 इक्विटी शेयर के लिए। मतलब अप्लाई से ज्यादा आ गया ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस केसेस में क्या हो सकता है? देखो, जब भी 50 मतलब कि कंपनी कम इशू शेयर कर रही है और कंपनी को ज्यादा शेयर एप्लीकेशन आ जाती है, तो इस केस में दोस्तों कंपनी को करना पड़ता है दो काम। पहला बात, जो एक्स्ट्रा शेयर्स का जो पैसा है, लाइक 10,000 का आया ना एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा, या तो करेगी सबसे पहले कंपनी रूल नंबर 1 इस पूरे के पूरे पैसे को कर देगी रिफंड। क्या कर देगी दोस्तों? इसे कर देगी रिफंड। और नहीं तो इस 10,000 जो एक्सेस पैसा आया हुआ है, एप्लीकेशन आया हुआ है, इसे करेगी एडजस्टमेंट। क्या करेगी दोस्तों? इसे करेगी एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे होने वाला दोस्तों? इसे करेगी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में या तो कॉल में, इसे एडजस्टमेंट करेगी। और अलॉटमेंट और कॉल में भी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर मान लो कि पैसा बच जाता है दोस्तों, तो कंपनी क्या कर देगी पता है? रिफंड कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी कंपनी कम शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आता है, तो दोस्तों उस केस में पहला रूल नंबर 1, कंपनी एक्सेस पैसा को रिफंड कर देगी। और नहीं तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन के पैसा आया हुआ है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी, रूल नंबर 1। नहीं तो फिर कॉल में ऊपर से भी कुछ और पैसा बच जाए तो उसे क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। ऐसा होगा ना, लाइक 10,000 को 2,000 अलॉटमेंट में, 2,000 कॉल में, और मान लो कि रिमेनिंग पैसा बच गया तो उसे रिफंड कर देगी, बात खत्म। इस तरीके से हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इसे तुम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके रखो कि इस तरीके से हम लोग का अलॉटमेंट वाला एडजस्टमेंट चलता है। ठीक है, तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि देखो कि तुम लोग को और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा हालांकि मैं जिस तरीके से बताऊंगा तुम लोग को प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। चलो, तो ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम लोग का एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 दोस्तों तुम लोग को क्या बोल रही है, देखो कि एग्जांपल कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, 10,000 मान लो कि इक्विटी शेयर्स ही है मान लो, एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी। क्या है दोस्तों? इक्विटी शेयर्स। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन में कितना दोस्तों? 3, अलॉटमेंट में कितना है? 5, एंड फाइनल कॉल में कितना है? 2। मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया 3, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, एप्लीकेशन हो गया तुम्हारा 3,
अलॉटमेंट कितना होगा दोस्तों, अलॉटमेंट है 5 एंड फाइनल कॉल कितना दोस्तों, फाइनल कॉल है 2, तो हो गया तुम्हारा डन, 10 रुपीज हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गया, 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। कंपनी रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन पास द नेसेसरी जनरल, मतलब कंपनी क्या कर रही है दोस्तों कि एक्सेस वाला पैसा को रिफंड कर देगी और क्वेश्चन बोला है कि तुम लोग पास द नेसेसरी जनरल को पास करके दिखाओ। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सोल्व। एग्जाम्पल नंबर 1 है हम लोगों का ये क्वेश्चन, इसे करते हैं हम लोग सोल्व। देखो सबसे पहले XYZ लिमिटेड है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में याद रखना जब भी तुम लोग जनरल एंट्री बना रहे होगे तो याद से हमेशा एक बात लिखना, किसके बुक्स में बना रहे हो, इन दी बुक्स, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, इसे याद रखना, इस तरीके से लिख देना, प्रेजेंटेशन बेटर होता है और इसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में तुम लोग लिखना, ठीक है। सबसे पहले XYZ लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया, 10,000 शेयर इशू किया है, कितना 10 रुपीज ईच बोल के, ठीक है 10 रुपीज ईच, ठीक है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है और फाइनल कॉल 2 है। और एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ दोस्तों, एप्लीकेशन रिसीव हुआ अपना 14,000, कितना रिसीव हुआ 14,000। तो एप्लीकेशन के पहले रिसीव का एंट्री मारना होगा, तो क्या होता है 1 क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना एप्लीकेशन आया था दोस्तों 14,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितना था 3 था, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का ये 42 बैंक एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, फिर एंट्री नंबर 2 लिखना बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, फिर एंट्री 2 लिखना क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 42,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रॉपर वे में देखना कि देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कंपनी कितना शेयर इशू किया 10,000 शेयर इशू किया, बट एप्लीकेशन कितना आ गया दोस्तों 14,000 का एप्लीकेशन आ गया। मतलब कंपनी क्वेश्चन बोल रही है कि जो देखो इशू करने के टाइम में एप्लीकेशन इशू शेयर्स इशू हुआ था 10,000 का, एप्लीकेशन आ गया 14,000 का, एक्सेस कितना बचा 4,000, ठीक है। कंपनी ने इशू किया इतना, एप्लीकेशन आ गया इतना, एक्सेस कितना 4,000, ये 4,000 का कंपनी कर देगी रिफंड, ठीक है। तो मालिक हमेशा इतना का बनेगा 10,000 का बनने वाला, ठीक है 10,000 का ही मालिक बनेगा, क्योंकि ये मालिक वाला एंट्री है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा मालिक बनाने का एंट्री है, तो कितना होगा तुम्हारा मालिक कितना से बनेगा 30,000 से बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा नेक्स्ट, टू बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट से रिफंड कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग रिफंड कितना हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो कितना होगा दोस्तों 12,000। देखो पैसा आने से डेबिट, पैसा देने से क्रेडिट। अब याद रखना जो पैसा हम लोग रिफंड करेंगे वो नॉन बैंक वाला एंट्री में होगा, इस वाले एंट्री में होगा, ठीक है। देखो 10,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन था, ठीक है, मतलब 14,000 जो एक्सेस था उसे हम लोगों ने 4,000 रिफंड कर दिया, 10,000 जो रिमेनिंग था उसे हम लोग क्या कर देंगे प्रॉपर मालिक बना देंगे, ठीक है। याद रखना बिग एप्लीकेशन मनी transferred to capital account and excess application money on 4,000 shares were रिफंडेड हो गया। इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे एप्लीकेशन वाला तुम्हारा फर्स्ट वाला मालिक वाला एंट्री और प्लस रिफंड वाला एंट्री को पास करोगे। ये तुम्हारा एग्जांपल नंबर 1 का पहला था, ठीक है। फिर ये हो गया हम लोग का नंबर 3 एंट्री अब हम लोग पास करेंगे, जहां पे अब
एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, हम लोग पैसा भी हम लोगों ने रिफंड कर दिया। अब क्या होगा, अब अलॉटमेंट वाला एंट्री सब पास करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मांगने वाला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितना होगा दोस्तों, 10,000 पे। अलॉटमेंट का पैसा देख लो कितना है, अलॉटमेंट का पैसा अपना 5 रुपीज, तो 50,000 एंड 50,000 वीक अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर एंट्री नंबर 4 होगा हम लोगों का, एंट्री नंबर होगा 4, पैसा अलॉटमेंट का पैसा मांगने मिल जाए। अब पहले तो हम लोगों ने मांग लिया, अब मिलेगा हम लोगों को, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों ने माना था 50, मिलेगा भी पूरा 50, 50 एंड 50 बैंक फिर एंट्री नंबर 6, अब हम लोग मांगेंगे फाइनल बिल का पैसा, क्या होगा, एंट्री नंबर 5 होगा, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना हम लोग को मांगना है, 10,000 शेयर है, इनटू कितना होगा, फाइनल कॉल कितना अपना 2 रुपया, तो फाइनल कॉल होगा 2, तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20,000, यहाँ पे हो जाएगा 20,000 में फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये मांगने वाला एंट्री हो गया। अब हम लोग का पैसा मिल भी जाएगा, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा हम लोग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 50 कितना था, 20,000 एंड 20,000 बैंक फाइनल कॉल मनी रिसीव। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों सब लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जांपल नंबर 2। ये भी समझना एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है तुम्हारा, केसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। केसी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 शेयर्स, कितना करके, 10 रुपया करके बोला है, ठीक है। इशू देखो, केसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच करके बोला है। एप्लीकेशन में कितना अपना 3 रुपया है, अलॉटमेंट में कितना है 5 रुपया है, फाइनल कॉल में कितना है 2 रुपया है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है 14,000, मतलब इशू कंपनी ने किया है 10,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन आ गया 14,000 शेयर्स के लिए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कंपनी एडजस्ट द एक्सेस एप्लीकेशन पास द नेसेसरी जनरेटी विद द अलॉटमेंट। मतलब क्वेश्चन बोला है कि कंपनी क्या करेगी पता है इस केस में, अब एक्सेस जो एप्लीकेशन है ना 4,000 का, वो कंपनी अब क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। पहले वाला केस में कंपनी ने क्या किया था, रिटर्न कर दिया था ना, बट इस केस में रिटर्न नहीं होगा। इस केस में कंपनी क्या करने वाली है दोस्तों, इसे एडजस्ट करने वाली है। अब देखो कि कैसे एडजस्ट करेगी। देखो सबसे पहले समझना, अप्लाई हम लोग को ये निकालना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्लाई एंड अलॉट कितना हुआ, ठीक है, अप्लाई एंड अलॉट। तो देखो कितना के लिए अप्लाई हुआ है, अप्लाई हो गया 14,000 के लिए अप्लाई आया है, ठीक है। लेकिन अलॉट कितना होगा दोस्तों, 10,000 ही अलॉट होगा, मतलब जो 4,000 बच गया ना दोस्तों, इसे कंपनी क्या करने वाली पता है, एडजस्ट करने वाले। क्या करने वाले दोस्तों, इसे करने वाले कंपनी एडजस्ट, ठीक है। तो ये इसे तुम लोग साथ, इसे मैं साइड में करके इसे दिखा देना, वर्किंग करके क्या दिखा देना दोस्तों, वर्किंग बोल के दिखा देना, जिससे प्रेजेंटेशन और ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग करके दिखा देना, एडजस्ट करना। अप्लाई कितना हुआ है, तो दोस्तों अप्लाई हुआ है तुम्हारा 14,000 शेयर्स, अलॉट कितना करेगी कंपनी,
10,000 शेयर्स अलॉट करेगी और जो एक्स्ट्रा 4,000 बच गया ना दोस्तों, उसे इस केस में कंपनी करने वाली है एडजस्ट। लेकिन इससे प्रीवियस वाला केस में जो एक्स्ट्रा 4,000 आया था ना दोस्तों, उसे कंपनी ने क्या कर दिया था, रिफंड ही कर दिया था। लेकिन इस केस में रिफंड नहीं करेगी, इस केस में करेगी एडजस्ट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे करना पड़ेगा तुमको वर्किंग, करना पड़ेगा वर्किंग। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तुम लोग सबसे पहले वर्किंग करके कर लो, जिससे कि तुम लोग का ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्ट विथ कोल क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का होने वाला है कि हम लोग को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्ट विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्ट विथ अलॉटमेंट एंड कॉल मतलब अलॉटमेंट में और कॉल में कितना पैसा एडजस्ट होने वाला है, सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। उसका बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे निकालना है, एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना होगा, तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना होगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना और रिसिप्ट है 42,000 माइनस करेंगे हम लोग। एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था 10,000 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो कितना होगा तुम्हारा 30,000। अब ये हो गया कितना 12,000, ये बच गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक्सेस, ये तुम्हारा क्या है एक्सेस। अब देखो ये जो पैसा एक्सेस है, अब तुम लोग इसे कैसे एडजस्टमेंट करोगे ये समझने वाला बात है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहे कि अप्लाई इतना हुआ था, एलोट इतना हुआ, मतलब 4,000 के एडजस्ट करना पड़ेगा। 4,000 का वैल्यू कितना होगा 12,000 रुपीज हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखना एडजस्टमेंट के टाइम में सबसे पहले हम लोग ये पैसा जो 12,000 एक्स्ट्रा है, इसे सबसे पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट से। सबसे पहले किससे करेंगे दोस्तों, अलॉटमेंट से। अगर अलॉटमेंट से पूरा का पूरा हो जाता तो बात अच्छा है, हो गया काम खत्म। नहीं तो अगर कुछ पैसा बच गया तो करेंगे कॉल से, अगर कुछ और पैसा बच गया तो उसे हम लोग कर देंगे रिफंड। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले अभी सीखेंगे कि कॉल में कैसे ये पैसा एडजस्ट होगा। तो देखो अब देखो अलॉटमेंट, अभी सीधा देखो अलॉटमेंट मालिक कितना का बनेगा, लॉजिकली सोचना मालिक कितना का बनने वाला है लोग, मालिक तो 10,000 का ही बनेगा क्योंकि 14,000 का तो मालिक बनने वाला नहीं है। देखो मालिक कितना बनने वाला है 10,000, कितना बनने वाला है दोस्तों 10,000। तो अलॉटमेंट के टाइम में हम लोग पैसा कितना मांगेंगे, तो 10,000 और अलॉटमेंट कितना का दोस्तों, अलॉटमेंट देखो अलॉटमेंट है अपना 5 रुपए का, कितना का दोस्तों अलॉटमेंट है 5 रुपए का। हमको अलॉटमेंट में कितना मांगना है 10,000 रुपीज मांगना है। ठीक है, मतलब जितना का मालिक होगा, जितना का मालिक बनाएंगे हम लोग शेयर से, हम लोग शेयर का मालिक कितना बनाएंगे 10,000 शेयर का मालिक बना रहे। तो अलॉटमेंट के टाइम में हम लोग 10,000 पे 5 रुपया करके मांगेंगे तो कितना मांगना होगा 50,000, कितना मांगना दोस्तों 50,000। मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना है 12,000 है, कितना दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों का 12,000, और हम लोग के अलॉटमेंट में कितना मांगना है 50,000। मतलब आराम से ये 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्यों होता है देखो, समझना मेरा बात। देखो अगर मान लो कि कोई भी एक पर्सन है जो किसी भी कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अगर मान लो उसने सब अप्लाई किया 10 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने उसे दिया ओनली 5 शेयर। तो जो 5 वाला एक्स्ट्रा पैसा पब्लिक ने शेयर होल्डर पब्लिक ने क्या किया कंपनी को जो दिया है, तो 5 रुपया कंपनी बोलेगी देख भाई देख तुम अभी तो तुम एप्लीकेशन का पैसा तुमने दिया है ठीक है, लेकिन तुमसे तो हम आगे में अलॉटमेंट का पैसा भी मांगेगा, तुमसे हम कॉल का पैसा भी मांगेगा, तो उस टाइम में फिर से तुमको कंपनी में पैसा देना पड़ेगा। वो बोला ठीक है समझ गया हम, तो काम करो तुमने जो एप्लीकेशन के टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो क्या करो अभी मेरे पास रख दो, हम बाद में जब ना अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना तुमसे तो उस टाइम तुम क्या कर देंगे उसको एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा उस टाइम में तुमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है ना कंपनी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा पब्लिक से कंपनी को मिल गया ना तो उसे वो क्या करती है कंपनी एडजस्ट कर देती है। जब उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना कंपनी तो उसी 12,000 में क्या मतलब उसी पैसा को एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट का टाइम में। जैसे कि मान लो कि लेट्स सपोज कि इस केस में क्या हुआ है
कि अप्लाई हुआ 14, अलॉट हुआ 10, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 4000 है, एक्स्ट्रा 4000 का है, ठीक है। इसे कंपनी बोल देगी मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम में मालिक कितना का बनने वाला है, ओनली 10,000 शेयर पे मालिक बनने वाला है। तो जब 10,000 शेयर पे मालिक बनेगा तो अलॉटमेंट का पैसा भी 10,000 पे भी मांगा जाएगा। तो देखो अलॉटमेंट के टाइम में कितना मांगा जाएगा, 10,000 शेयर है और कितना करके 5 रुपया, मतलब अलॉटमेंट के टाइम में कितना मांगा जाएगा उस पब्लिक से कितना मांगा जाएगा 50,000। जब अलॉटमेंट के टाइम में को 50,000 मांगना है, ठीक है, और कंपनी बोल रही है कि आपका पैसा पहले से 12,000 जमा है, आपका पहला पैसे कितना, आपका पैसा पहले से कितना जमा है 12,000, और अभी आपको कितना देना है 50,000। आप काम करो कि 50 में से 12 घटा दो, अभी हमको बस 38,000 दे दो, आपका ये पैसा क्या हो गया एडजस्ट हो गया। जो आपने एप्लीकेशन के टाइम में ज्यादा पैसा दिया था ना, एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना, एक्सेस दिया था ना, उसे हम लोगों ने क्या किया अब एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, जिससे कि टेंशन खत्म। ये पैसा भी एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट के टाइम में पब्लिक को कितना 38 ही देना पड़ेगा, 50 देने का कोई नीड नहीं है। तो हम लोग वो चेक करना पड़ेगा कि ये 12,000 कहाँ एडजस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अलॉटमेंट में मांगना है 10,000 5 रुपया करके, तो 50,000 मांगना है, लेकिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आराम से अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग एंट्री से समझते हैं इसको। मतलब ये पूरा का पूरा पैसा किससे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा पैसा हम लोग का अलॉटमेंट से एडजस्ट होने वाला है। तो हमको टेंशन लेने का, लोड लेने का कोई नीड नहीं है। पूरा का पूरा पैसा किससे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट से, ठीक है। ठीक है, देखना माइनस क्या लिखना पड़ेगा, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 12,000 है, 12,000 पूरा, ये हमें 1 रुपये बचा नहीं, ठीक है। समझ में आया बात, इस तरीके से याद रखना कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग को नॉर्मली जैसा हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से हम लोग को आगे करना है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का मांगना पड़ेगा पैसा, इक्विटी सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मांगना हम लोगों को, मिला कितना है हम लोगों को 14,000 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो 42,000 एंड 42,000 being application मनी रिसिप्ट। कितना रिसीव है 42। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैसा और आगे में लिखना पड़ेगा, इसे फटाफट तुम लोग नोट डाउन कर लो एक बार, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखना होगा 42,000, ये समझना। फिर मालिक हम लोग कितना का बनाएंगे 10,000 पे बनाएंगे, कितना करके 3 रुपया करके, 30,000 का ही मालिक बनेगा। और 2 और बाकी पैसा किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में, तो लिखना पड़ेगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और बाकी पैसा क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना हम लोग को 4,000 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो कितना होगा तुम्हारा 4,000 कितना होगा 12,000। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 4,000 शेयर एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। इस तरीके से हम लोग का पहला
दो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग अलॉटमेंट वाला एंट्री पास करेंगे, फिर हम लोग फाइनल कॉल वाला एंट्री पास करके इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ठीक है। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना मांगना है? 50,000 सॉरी 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 पे कितना मांगना हम लोगों को? 50,000 विंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसे लिख दो, विंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट होगा 4 नंबर, मांगेंगे हम लोग पैसा अलॉटमेंट का। देखो यहाँ पे लॉजिक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे लॉजिक है समझना यार है। हम लोगों को अलॉटमेंट में मांगना कितना है? 50 मांगना ना, हम लोग को मिलेगा कितना? 50 मिलेगा। लेकिन याद रखना कुछ पैसा हम लोग का पहले ही मिल गया था ना एप्लीकेशन का टाइम में, 12,000 एक्स्ट्रा मिला था कि ना एप्लीकेशन का टाइम में, याद है? तो हम लोगों ने बोला था कि अलॉटमेंट में इसे एडजस्ट हम लोग कर लेंगे, तो कितना होगा? 38,000। याद करो जब हम लोग शेयर कैपिटल, अभी शेयर कैपिटल वाला एंट्री जो मैं पास किया था ना हम लोगों ने एंट्री नंबर 2 में, उसमें क्या था? अलॉटमेंट का पैसा 12,000 से क्या किया था हम लोगों ने? क्रेडिट किया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, और पैसा पहले ही अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, अब मांगने के टाइम में क्या करेंगे? उसे एडजस्ट करेंगे। मांगना है 50, पहले मिल गया 12, मांगेंगे कितना? 38। अलॉटमेंट मनी received after excess मनी, इस तरीके से लिख देना तुम लोग। बिग अलॉटमेंट मनी, बिग अलॉटमेंट मनी दो बार हो गया। बिग अलॉटमेंट मनी रिसीव आफ्टर एग्जेस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इस तरीके से लिख लेना और प्रेजेंटेशन सही रहेगा। फिर नेक्स्ट फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मांगना हम लोग को? 10,000 इंटू फाइनल कितना अपना? फाइनल कॉल है 2 रुपये का, तो कितना होगा तुम्हारा? 20,000 एंड 20,000 फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट हम लोग का एंट्री नंबर 6 होगा, पैसा मांगेंगे फाइनल कॉल का, तो क्या होगा अपना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पैसा मिल भी जाएगा 20,000 एंड 20,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है हम लोग का समाप्त। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। इसे भी समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बोला हुआ है कि PQR लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स। PQR लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है 10 रुपया वाला, ठीक है, 10 रुपया करके इशू किया है, ठीक है। जिसमें एप्लीकेशन में कितना दोस्तों? एप्लीकेशन में है हम लोगों का 2 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में हम लोगों का, अलॉटमेंट में कितना हो गया? एप्लीकेशन में तुम्हारा कितना रुपया? एप्लीकेशन में हो गया 2, अलॉटमेंट में कितना दोस्तों? अलॉटमेंट में है 3, ठीक है, अलॉटमेंट हो गया। एंड फाइनल कॉल में कितना वाला क्वेश्चन? 5 रुपया है, तो 10 रुपया पूरा इशू हुआ है। मतलब कि PQR लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है 10 रुपया करके, जिसमें एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 3 है और फाइनल कॉल में 5 है, मतलब टोटल 10 हो गया, ठीक है। टोटल कॉल में जोड़ेंगे तो निकलेगा 10, ठीक है। जिसमें तो बोला है, फिर बोला है एप्लीकेशन मनी रिसीव, या फाइनल कॉल नहीं है, फाइनल कॉल है दोस्तों, फाइनल कॉल है
कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 30,000, मतलब कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 30,000 शेयर का, मतलब एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वेर मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट किस तरीके से मेड हुआ है देखो कि देखो एप्लीकेशन 5,000 जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया था, मतलब कि जो पब्लिक 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था जो पब्लिक, उसे पूरा का पूरा 5,000 रुपीज दे दिया गया है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन 20,000 के लिए जो एप्लीकेशन आया था, पब्लिकों ने 20,000 के लिए जो अप्लाई किया था उसे 75% अलॉटमेंट कर दिया गया, 75% अलॉट कर दिया गया, और बैलेंस को जीरो अलॉटमेंट, मतलब बैलेंस को कुछ भी दिया नहीं गया। इसे प्रॉपर वे में समझना है। यहाँ पे देखो अप्लाई कितना हो, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे पूरा का पूरा अलॉटमेंट हो गया, मतलब पूरा 5,000 के लिए अप्लाई किया, 5,000 रुपीज 5,000 का शेयर्स दे दिया गया, मतलब 5,000 के लिए अप्लाई किया गया, उसे 5,000 दे भी दिया गया, खत्म। फिर शेयर होल्डर थे जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे 75% अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे कितना मिला 75%, मतलब 20,000 का निकाल लो 75%, तो जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे 75% मिला, मतलब 20,000 का 75% मतलब 15,000 दे दिया गया, और जो रिमेनिंग बच गया उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे ये समझना। देखो अप्लाई कितना हुआ दोस्तों, टोटल अप्लाई कितना हुआ था ये समझो, अप्लाई हुआ था 30, अलॉट भी कितना होगा, अलॉट जितना शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है उतना ही अलॉट किया जाता है, मतलब जितना शेयर के लिए जितना शेयर कंपनी इशू करती है ना उतना ही अलॉट करेगी, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी इशू कितना कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 20,000 शेयर, तो अलॉट भी कितना करेगी 20,000 शेयर, आइदर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए उससे कोई मैटर नहीं है, तो अप्लाई कितना करिए, इशू कितना करिए कंपनी 20,000 शेयर, तो अलॉट भी उतना ही होगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अप्लाई देखो अप्लाई कितना हो गया दोस्तों 30,000, मतलब पब्लिक ने कितना के लिए अप्लाई किया 30,000, लेकिन कंपनी ने कितना इशू किया था 20, तो अलॉट भी करेगी 20, तो अलॉटमेंट पॉसिबल है 20 तक, उससे उसका बियॉन्ड कंपनी कभी भी जा नहीं पाएगी। तो याद रखना एप्लीकेशन का टाइम में अप्लाई पब्लिक ने कर दिया 30,000 शेयर्स के लिए, लेकिन इशू कंपनी ने कितना किया था 20, अलॉट भी कंपनी करेगी 20, मतलब देखो 30 में से ये दोनों किया तो कितना एक्सेस और कितना बच गया 5,000। तो जिन पब्लिकों ने देखो बैलेंस को कुछ भी नहीं दिया गया, तो जिन पब्लिकों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब उसे मिलेगा क्या नील। तो नील वाला पैसा हो जाता है हमेशा याद रखना रिफंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पैसा हो जाएगा अपना रिफंड, याद रखना, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा कि 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया तो उसे 5,000 शेयर्स पूरा दे दिया गया, ठीक है। फिर 20,000 के लिए अप्लाई करने वाले पब्लिकों को कितना दिया गया, ओनली 75% ही दिया गया, मतलब 20,000 का 75% 15,000 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों बैलेंस 5,000 ना, तो इसे क्या होगा, इसे कंपनी करेगी एडजस्ट, इसे कंपनी क्या करेगी दोस्तों, यहाँ जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आया ना इसे कंपनी करेगी एडजस्ट, और बैलेंस कितना बच गया 5,000 ना, तो 5,000 का कर देगी कंपनी रिफंड, जिसे कुछ भी नहीं मिला कंपनी उसे कर देगी रिफंड। अब देखना यहाँ पे वर्किंग देखना, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव टोटल वाला को नहीं लेना है, 30,000 को नहीं लेना है, हम लोग को एडजस्टमेंट क्या करना है उसको देखना है, तो एडजस्टमेंट सिर्फ बस ये वाला करना है ना। तो देखो 20,000 देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव 20,000 पे कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव है 2 रुपया करके, कितना रिसीव हुआ 40,000। हम लोग को इस पे नहीं लेना, आप एप्लीकेशन इस पे नहीं लेना है, किस पे लेना है जो एडजस्ट करना। पहले वाला क्वेश्चन में टोटल को एडजस्ट करना था तो लिया हम लोगों ने, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इस वाले क्वेश्चन में ओनली एडजस्ट इस पोर्शन को करना है। तो एप्लीकेशन रिसीव 20,000 पे कितना है 2 रुपया करके एप्लीकेशन का पैसा है, एप्लीकेशन कितना दोस्तों 2, तो 40,000 रुपीज, और एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ था ओनली 15 हुआ ना 15,000, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 30,000, तो 40 में से 30 गया तो कितना बचा 10, ये हो गया एक्सेस। एक्सेस को हम लोग देखेंगे कि एक्सेस कहाँ पे अलॉटमेंट होता है, कहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि अलॉटमेंट देखो, सबसे पहले अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट में देखो मालिक कितना का बनेगा दोस्तों, मालिक 20,000 शेयर्स पे ही बनेगा, 5 इधर में 10, मालिक कितना में ऑलरेडी 20,000 शेयर्स पे बनने वाला है, तो मालिक कितना का बनने वाला है दोस्तों 20,000 शेयर, तो 20,000 में अलॉटमेंट कितना मांगना है हम लोग को 3 रुपया करके, तो 20,000 इंटू 3 होगा तो कितना होगा 60,000 मांगना है 60 एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिया था। इजी वे में ये अलॉटमेंट से क्या हो जाएगा दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया जाएगा, तो 10,000 किससे एडजस्ट हो गया दोस्तों एडजस्ट विद अलॉटमेंट, तो 10 हमें बच गया दोस्तों नील, कुछ भी नहीं बचा। और जो 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो रिफंड हो जाएगा कितना 10,000। इस तरीके से हम लोग ये वर्किंग को करना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा दोस्तों, बैंक में कितना पैसा आएगा, तो बैंक में आएगा अपना कितना शेयर है, 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था ना, तो 30,000 इंटू कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन कितना अपना 2 रुपया, एप्लीकेशन 2 रुपया है ना, तो कितना होगा 60, यहाँ पर भी 60 being एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसे फटाफट तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर एंट्री नंबर 2 देखो क्या होगा दोस्तों, कलर चेंज कर लेते चले दो, कलर क्या होगा नेक्स्ट, एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना अपने को, 10,000 रुपीज यहाँ से हम लोगों ने निकाल ही लिया था। मालिक कंपनी कितना का बनाने वाली है, 20,000 शेयर्स पे बनाने वाली है, 2 रुपया करके, मतलब कंपनी मालिक बनाएगी 40,000 और रिफंड हम लोगों ने कितना किया था 10,000, देखो 10,000 और एप्लीकेशन कितना का था 60, तो यहाँ पे हो गया 60, देखो दोनों बैलेंस मैच हो रहा है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट, सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब सबको एडजस्टमेंट करने के बाद पैसा क्या हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, ये होगा नंबर 2 एंट्री, ठीक है। नंबर 2 3 लिखो, नंबर 3 लिखो, फिर देखो नंबर 3 वाला देखो, नंबर 3 ट्रांजेक्शन क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मांगना हम लोग को मांगना 20,000 शेयर पे, क्योंकि मालिक कितना का बनेगा, यहाँ पे होगा 5, इधर में होगा 10, इधर में 5, इधर में 15, 20,000 ही होगा मालिक बनने वाला, तो 20,000 इंटू कितना होगा, अलॉटमेंट कितना 3 रुपये करके मांगना है, तो कितना मांगना अपने को 60,000 एंड कितना मांगना है 60,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम लोग का अलॉटमेंट का पैसा मिल भी जाएगा, तो एंट्री नंबर होगा अपना 4, क्या लिखना अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मांगना, देखो यहाँ पे लॉजिक होगा, मांगना कितना 60, ऑलरेडी कितना मिल गया बच्चों लोग 10, मांगेंगे कितना 50 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसे आप लोग कर लो फटाफट नोट डाउन। फिर हम लोग का लास्ट बच जाता है फाइनल कॉल वाला एंट्री, फटाफट मैं फाइनल कॉल वाला एंट्री भी करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो एंट्री नंबर 5 देखो फटाफट, एंट्री नंबर 5 देखो क्या होगा तुम्हारा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितना मांगना है, तो कितना शेयर हम लोग का 20,000 शेयर्स, फाइनल कॉल कितना होगा अपना, फाइनल कॉल देख लो, फाइनल कॉल था 5 रुपीज, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा तुम्हारा 1 लाख,
होगा 1 लाख। फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर एंट्री नंबर 6 होगा, फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर मिलेगा पैसा मांगने का हो गया, पैसा मिल भी जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल कितना होगा 50 एंड 50 पेइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये फाइनल कॉल मनी रिसीव भी हो गया 50,000 से। इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो। सॉरी वो 1 लाख होगा, इसे 1 लाख कर देना, 50,000 बाई मिस्टेक लिख लिया, इसे 1 लाख कर देना, ठीक है। एंट्री नंबर 6 1 लाख होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। अब इस एग्जांपल को तुम लोग कर लोगे ना तो तुम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट, मतलब तुम लोग को ये डाउट ही नहीं होगा। इस अगर ये क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लोगे तो तुम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन का कहानी खत्म, मतलब डाउट ही नहीं होगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगा ओवर सब्सक्रिप्शन में। ये टॉपिक समझो बेटर वे में। क्या देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना। क्या एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किया 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मान लो 10 रुपीज करके, ठीक है। एप्लीकेशन में कितना है 5, अलॉटमेंट में कितना है 1 रुपया, और फाइनल कॉल में कितना है 4 रुपया, मतलब टोटल 10 रुपया। 5 1 4 10 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 50,000, मतलब कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 50, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट में मेड एज फॉलोस, अलॉटमेंट किस तरीके से होगा देखो। सबसे पहले होगा एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर, मतलब जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको फुल शेयर दे दिया गया, मतलब फुल अलॉटमेंट दे दिया गया। मतलब जिस पब्लिको ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उससे फुल अलॉटमेंट करने में पूरा का पूरा 2000 शेयर दे दिया गया। जिन्होंने 43 के लिए अप्लाई किया था, 43,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन पब्लिकों को ओनली 18,000 शेयर्स ही मिला है, मतलब मिला है, ठीक है। फिर बैलेंस को जीरो, बैलेंस को कुछ भी मिला नहीं है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब समझो देखो अप्लाई कितना के लिए हुआ है, देखो यहाँ पे समझना। पहला क्या था एप्लीकेशन, जिन्होंने 2000 के लिए दिया था उसे फुल 2000 मिल गया, मतलब जिन्होंने अप्लाई 2000 के लिए किया था उसे पूरा 2000 दे दिया गया है, ठीक है। उसका बाद जिन्होंने 43 के लिए अप्लाई किया था उनको कितना 18,000 ही दिया गया है, और लास्ट में बोला बैलेंस वाला को जीरो, मतलब बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो 50 अप्लाई था, अलॉट तो देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जितना कंपनी इशू करेगी उतना ही वो अलॉट कर पाएगी, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएगी। तो कंपनी ने कितना किया है अलॉट, कंपनी ने कितना किया इशू 20, तो अलॉट भी इतना ही करने वाली है, ठीक है। और ये था अप्लाई कितना के लिए हुआ 50 में से ये तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 5,000 बचा ना। 43 प्लस 2 45 में से 50 जाएगा तो 5,000 होगा ना, तो 5,000 इसे कुछ भी मिला नहीं, इसे कितना मिला नील, तो ये पैसा हो जाएगा अपना आपका रिफंड। और 43 वालों को कितना मिला है, जो जिन्होंने 43 के लिए अप्लाई किया तो उनको कितना मिला 18, ये पैसा होगा हम लोग का एडजस्ट विथ अलॉटमेंट कॉल। अब कुछ भी बचेगा तो रिफंड। अब समझना यहाँ पे मेन दिग्रम यहीं पे अपनाया गया है, इसे समझ लोगे तो लाइफ झिंगा लाला है, याद रखना लाइफ झिंगा लाला है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ था, एप्लीकेशन मनी रिसीव ये वाला, इधर वाला नहीं लिखना, जिसमें एडजस्ट करना उसको लेना पड़ता है, तो एडजस्ट इसको करना। एप्लीकेशन मनी 43,000 पे रिसीव हुआ कितना करके 5 रुपया करके, तो 2,000 कितना 2,50,000 का हम लोग को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितना अपना, तो 18,000 इंटू 5, एक्चुअल में कितना मिला पब्लिक को 18,000 इंटू 5 करके मिला कितना 90, मतलब 215 से 90 जाएगा, मतलब जो 1,25,000 ये क्या है दोस्तों, ये एक्सेस है, इससे हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में कॉल में, फिर बच गया तो रिफंड भी कर देना पड़ेगा। तो देखो अलॉटमेंट के एडजस्ट कैसे होगा देखना, बस हमको 18,000 को एडजस्ट करना है, कितना करना है 18,000 को एडजस्ट करना है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट विथ अलॉटमेंट। जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे
कितना, जिन शेयर होल्डरों को 18,000 शेयर दिया गया है तो उनको उनसे जब 18,000 शेयर के बदले क्या मांगा जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। अलॉटमेंट क्या है, मतलब 1 रुपीज का अलॉटमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। तो देखो 18,000 एग्जिस्टेड विद अलॉटमेंट, मतलब देखो अलॉटमेंट के टाइम में इन लोगों से कितना का अलॉटमेंट मांगा जाएगा, 18,000 पे देखो 18,000 शेयर्स पे 1 रुपया, तो 18,000 शेयर्स पे 1 रुपया मांगा जाएगा, 18,000 नहीं मिलेगा, कितना इन लोगों को पब्लिकों से रिसीव करना पड़ेगा कंपनी को 18,000 अलॉटमेंट में। तो देखो एक्सेस था 1,25,000, अलॉटमेंट में एग्जिस्ट कितना हो जाएगा 18,000, लेकिन फिर भी तो पैसा कुछ बच गया नहीं बच गया। पहले वाला क्वेश्चन में पूरा का पूरा चला जाता था, 1 रुपये बचता नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि बच रहा है पैसा। तो वो 1,25,000 में से 18,000 तो अलॉटमेंट में एग्जिस्ट हो गया, फिर भी पैसा कितना बच रहा है 1,07,000। अब 1,07,000 को फिर हम लोग कोल में एडजस्ट करेंगे। अब देखो 18,000 पे हमको कोल का भी पैसा मांगना पड़ेगा या नहीं मांगना पड़ेगा, सिर्फ पूरा शेयर्स देखो 20,000 में तो पूरा पैसा मांगना है, वो तो मुद्दा बात का बात है, लेकिन अभी हम लोग को मेन मुद्दा इसका करना है 18,000 का। तो 18,000 में हम लोग को कोल का भी पैसा मांगना है, तो 18,000 में कोल का पैसा मांगेंगे तो कितना 4 रुपया करके, कोल कितना है 4 रुपया करके ना, तो 18,000 छोड़ तो 72 होगा, मतलब एक साथ एडजस्ट करना था, मतलब 72 हम लोग को कोल में मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, कोल में मिल जाएगा, मतलब इतना और बच गया 35,000 और बच गया ना। तो इसे कर देंगे हम लोग दोस्तों रिफंड, तो रिफंड देखो कर देंगे 35,000 को, देखो रिफंड, तो रिफंड में दो दाना, एक ये रिफंड है जिसमें कुछ नहीं मिले इसे रिफंड कर देंगे, और एक ये वाला रिफंड। तो देखो 5,000 इंटू 5 ये वाला, तो और 35,000, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 60,000 को हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। फिर से मैं बता दूंगा, फिर से देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव एक्चुअल में कितना 43 पे हुआ है, तो 43 इंटू 5 2,15,000 का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन कितना चाहिए 18 इंटू 5 90, एक्सेस कितना बच गया 1,25,000। ये एक्सेस को हम लोग एडजस्ट करेंगे किससे दोस्तों, अलॉटमेंट से एंड कोल से। तो अलॉटमेंट में 18,000 पे अलॉटमेंट कितना मांगना है 1 रुपया करके, तो 18,000 पे 1 था 18,000 तो बच गया, तो 1,25,000 से 18,000 एडजस्ट हो गया, कितना बचा 1,07,000। फिर 1,07,000 में फर्स्ट कॉल मांगेंगे कितना पे 18,000, अब पूरे पे नहीं मांगेंगे, पूरे पे तो बात का बात है, बाद में जब देखो इस पूरे में तो ये वाला का भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसका भी मांगेंगे प्लस इसका भी मांगेंगे, तो अभी फिलहाल हम लोग बात इसका वाला कर रहे हैं 18,000 पे, ठीक है। तो 18,000 में हम लोग क्या मांगेंगे फर्स्ट कॉल, तो 18,000 into 4 72, ठीक है। तो 1,07,000 में 72 किया तो कितना बचा 35 अभी बच गया, तो और कॉल होता तो हम लोग एडजस्ट कर दे, लेकिन और कुछ कॉल वॉल नहीं है, तो फाइनल पैसा को हम लोग कर देंगे रिफंड। तो रिफंड ये वाला है और प्लस ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000 हम लोग कर देंगे रिफंड। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये तो हो गया, अब एप्लीकेशन का पैसा मांगेंगे हम लोग, तो एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं हम लोग, तो क्या होगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना मांगना है एप्लीकेशन में हम लोगों को, हम लोगों को मांगना है कितना 50,000 शेयर्स था, 50,000 शेयर्स 5 करके था ना, तो कितना मांगना है, कितना मांगना है 2.5 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर पहला तो होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा तुम्हारा इक्विटी शेयर से ये वाला याद रखना, फिर होगा तुम्हारा नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या डेबिट लिख देना, कितना 2.5 लाख मांगना है। उसका बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा दोस्तों, तो मालिक कितना का बनाएंगे, मालिक ओनली 20,000 शेयर्स पे ही बनाएंगे हम लोग, 20,000 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा हम लोग का 18,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें होगा 72, फिर टू बैंक रिफंड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो रिफंड लिख दो कितना, रिफंड हो गया अपना, रिफंड हो गया 60, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो।
आप लोग क्या करना, अभी मैंने क्या किया था, बैंक वाले को नीचे कर दिया था, बैंक वाले को ऊपर लिख देना, प्रेजेंटेशन ज़्यादा सही लगता है। तो बैंक वाला 60, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 18 और इक्विटी फाइनल कॉल 72, इस तरीके से हम लोग का हो गया। इसे आप लोग नोट डाउन करो, अब इसे नोट डाउन करो प्रॉपर वे में। फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट का एंट्री देखो आप लोग, एंट्री नंबर कितना होगा हम लोग का 3। सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। कितना होगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट मांगना हम लोग को 20,000 पे, कितना मांगना 20,000 पे। देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे 2,000 था और इसमें कितना था 18, तो 18 प्लस 2 कितना होगा 20,000 में अलॉटमेंट मांगना होगा। तो 20,000 पे एक में मांगेंगे तो कितना होगा 20,000, यहाँ पे कितना होगा 20,000 being allotment मनी ड्यू। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। एंट्री नंबर 4 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एंट्री नंबर 4 यहाँ कर लेते हैं, पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे समझना, बैंक अकाउंट डेबिट है, ये डेबिट है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो कितना कैसे मांगना हम लोग को, देखो मांगना है 20, जिसमें से ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ऑलरेडी यहाँ पे कितना मिल के रखा था 18, तो 20 में से 18 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना रिसीव होगा हम लोग को 2,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे कितना होगा 2,000 रुपीज़। इसे समझना, बैंक अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ये हो गया एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 देख लो आप लोग, तो एंट्री नंबर 5 हो गया हम लोगों का क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल कितना मांगना है 20,000 शेयर्स है। फाइनल कॉल कितना मांगना है, फाइनल कॉल का वैल्यू कितना है हम लोगों का, यहाँ पे था फाइनल कॉल था 4 रुपये का, तो 4 कितना मांगना है 80,000, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 80,000 फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर एंट्री नंबर 6 क्या होगा अपना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना मांगना अपने को 80,000 मांगना है, ठीक है। फाइनल कॉल में कितना मांगना है हम लोग को, फाइनल कॉल में मांगना है 80, ऑलरेडी कितना मिल गया था 72, तो माइनस कर देंगे 72, कितना लेना होगा ओनली 8 मतलब किस पे, ओनली ये जो 2,000 शेयर्स है ना इस पे ही मिल रहा है, बाकी इसमें तो एडजस्ट हो ही गया था, ठीक है। तो फाइनल कॉल कितना हो गया अपना 8,000 एंड 8,000 being फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो ये हम लोग का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भी एकदम इजी क्वेश्चन है, समझना। एक्स वाई जेड क्या लिखा है दोस्तों कि एक्स वाई जेड इशू 30,000 शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 करके इशू है एट 12 रुपीज। क्या बोला दोस्तों, एट 12 रुपीज। कितना बोला दोस्तों, एट 12 रुपीज में इशू किया है। कितना दोस्तों, एट 12 रुपीज में इशू किया हुआ, एट 12 रुपीज ईच। जिसमें बोला एप्लीकेशन में कितना है 4 है, अलॉटमेंट में कितना है 3 है, एंड फाइनल कॉल में 3 है, ठीक है। फाइनल कॉल में 3 है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना 80, मतलब इशू क्या कंपनी ने 30, एप्लीकेशन आ गया 80 पे। शेयर्स अलॉटमेंट वेर मेड एज फॉलोज, ठीक है। तो याद रखना कितना होगा दोस्तों, कितना होगा यहाँ पे फाइनल कॉल कितना अपना, फाइनल कॉल 5 रुपीज का है, फाइनल कॉल कितना अपना 5 रुपीज, तो कितना हो गया टोटल 12 हो गया। और क्वेश्चन ने प्रीमियम का इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं बोला है, तो पता था, मैंने बताया ना तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलेगी, प्रीमियम किस में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फाइनल कॉल में, तो हम लोग मानेंगे कि प्रीमियम किस में होगा, अलॉटमेंट में होगा। मतलब अलॉटमेंट 1 रुपया का होगा, प्रीमियम 2 रुपया का होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 47, 7 और 5 12 होगा, टोटल 12 का हो गया। मतलब अलॉटमेंट में ही प्रीमियम छुपा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट 1 का है और प्रीमियम 2 का है, ठीक है।
फिर बोला एप्लीकेशन जो 5000 जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने 5000 सेल्स के लिए अप्लाई किया था उनको 5000 दे दिया गया है, तो 5000 को 5000 मिल गया, काम खत्म। जिन्होंने 5000 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था उनको 25000 दिया गया है, तो 25 के बदले 65 के बदले 25, मतलब इसे किया जाएगा एडजस्ट। और जिन्होंने बैलेंस वाला को कुछ भी नहीं दिया, बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो 80 में से 65 और इधर में होगा 70 में से 80 जाएगा, कितना होगा तुम्हारा 10,000, और 10,000 हो गया। और यहाँ पे कितना पूरा 30 था, 30 पूरा अलॉट हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे हो गया नील। क्या बचा दोस्तों? नील। तो इसे इस पैसा को कर दिया जाएगा रिफंड, ठीक है। अब देखो एडजस्ट कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड कॉल। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, तो देखो एप्लीकेशन मनी 65 पे रिसीव है, 65 इंटू 4 2,60,000 रिसीव हुआ है। उसका बाद अलॉट कितना किया, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना होगा 25 इंटू 4 1 लाख, तो 2,60,000 में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1,60,000। ये एक्सेस है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में, तो एडजस्ट विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना, अलॉटमेंट में कितना मांगना है 25,000 पे मांगना है, 25,000 अलॉटमेंट कितना है दोस्तों, अलॉटमेंट अपना 3 रुपए का, तो 25 इंटू 3 तो मांगेंगे तो कितना होगा 75। तो अभी भी ज्यादा ही नहीं है, तो 1,60,000 में 75 किया तो 85 बचा। 85 के बाद हम लोग मांगेंगे फिर से एडजस्टमेंट में पैसा को, 85 को पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करेंगे फाइनल कॉल के साथ। तो देखो फाइनल कॉल में कितना मांगना अपने को 25,000 है, तो 25,000 फाइनल कॉल मांगना कितना रुपया करके 5 रुपया करके, कितना दोस्तों 25 पे 5, तो फाइनल कॉल मांगना कितना अपने को 25 पे 2.5 लाख का मांगना है। लेकिन यहाँ पे 85 है, तो आराम से पूरा का पूरा पैसा इसी में एडजस्ट हो गया, और हमको फर्दर कुछ देखने का कोई नीड नहीं है। देखो मांगना है 2.5, ऑलरेडी मिल गया 85, तो पूरा का पूरा इस पैसा इसमें क्या हो गया एडजस्ट हो गया, फाइनल कॉल में पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, कुछ पैसा और बचा नहीं है, तो यहाँ पे हो गया खत्म। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया पैसा एडजस्ट हो गया किस पे फाइनल कॉल में, क्योंकि फाइनल कॉल में 2.5 लाख लेना है, कितना मिल गया 85, तो फाइनल कॉल में 2.5 लाख से 85 को घटा के हम लोग पैसा को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अलॉटमेंट कितना था, मांगना था 25 करके 3, लेकिन एडजस्ट करना था ज्यादा, अब मिल रहा है कम, तो आराम से क्या हो गया इसमें 1,60,000 में से 75 को एडजस्ट कर लेंगे, तो 85 से फिर फाइनल कॉल में मांगना है 2.5 लाख, 25,000 पे 5 करके 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख ज्यादा है और ये कम है, तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एप्लीकेशन का एंट्री पास करेंगे, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना मांगना है बैंक में, तो बैंक में मांगना 80,000 एप्लीकेशन आया था, कितना रुपया करके एप्लीकेशन है 4, तो इतना होगा 3,20,000 बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। आज ये बैंक वाला एंट्री पता ही था, जो एक्स्ट्रा पैसा 10,000 था उसको पूरा का पूरा हम लोगों ने रिफंड कर दिया था, 10,000 इंटू 4 तो कितना 40,000, ठीक है। तो बैंक फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल, समझना। हाँ फाइनल कॉल में कितना हम लोगों ने एडजस्ट किया पूरा का पूरा 85, अलॉटमेंट में कितना हम लोगों ने एडजस्ट किया तुम्हारा अलॉटमेंट हुआ 75, बैंक में कितना रिफंड कर दिया हम लोगों ने 40। अब मालिक कितना को बनाएगा, मालिक ओनली कितना कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी ने इश्यू किया 30, तो मालिक भी बनेगा 30, तो 30 इंटू एप्लीकेशन 4 रुपया है, तो 1,20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 3,20,000 में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ये वाला एंट्री आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा एंट्री नंबर 3,
उस टाइम में ये वाला देखना एक बार, उस टाइम में मैंने बताया था कि एडजस्ट विथ अलॉटमेंट वाला है कि देखो 25,000 पे हम लोगों को क्या मांगना था, 25,000 पे हम लोगों को मांगना था फाइनल कॉल, ठीक है। हम लोगों को 25,000 पे क्या मांगना फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल कितना का था अपना, फाइनल कॉल है कितना का, फाइनल का कॉल है 5 रुपये करके, तो 25 इंटू 5 होगा तुम्हारा 1,25,000। मैंने शायद 2.5 लाख रुपये बता दिया था, तो 2.5 लाख गलती है, तुम्हारा 25 इंटू 5 होगा तो कितना होगा 1,25,000। तो 1,25,000 से इजिली 85,000 एडजस्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को मांगना है अलॉटमेंट का पैसा। क्या मांगना अपने को अलॉटमेंट का, तो क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना पैसा मांगना है हम लोग को, अलॉटमेंट का मांगना है 30,000 मांगना है, क्योंकि कंपनी ने इशू 30 किया था, अलॉट भी 30 ही होगा, तो 30 पे कितना मांगना हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपया करके। लेकिन मालिक देखो अलॉटमेंट है टोटल 3 रुपए का, लेकिन बोला गया है कि प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम 2 है और अलॉटमेंट का पैसा कितना 1 है, तो अलॉटमेंट 30 इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 30,000, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ठीक ही है, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम भी आ जाएगा अपना, प्रीमियम कितना आएगा 30,000 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 60, यहाँ में कितना होगा टोटल 90। इस तरीके से होगा हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या होगा दोस्तों बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर एंट्री नंबर 4 होगा अपना पैसा मांगने का, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो पैसा कितना मांगेंगे, देखो अलॉटमेंट मांगना कितना 90, कितना मांगना दोस्तों 90 मांगना है, और ऑलरेडी अलॉटमेंट में कितना मिलकर रखा हुआ है, अलॉटमेंट हम लोग को मिलकर कितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 75 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अपना हो गया कितना 15, कितना लेना हम लोगों को 15, इधर में भी कितना हो गया दोस्तों 15 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट ये वाला मैं हटा देता हूँ, काम खत्म। फिर नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 होगा, नंबर 5 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कितना मांगना अपने को, मांगना है 30,000 में फाइनल कॉल कितना है 5 करके, तो कितना होगा 1,50,000 फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर लास्ट हम लोग का एंट्री बच जाता है पैसा मिलने का, तो क्या होगा अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो फाइनल कॉल मांगना था कितना का 1.5 लाख का मांगना था, ऑलरेडी कितना मिलकर रखा हुआ है 85। पहले आप इसका फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं लास्ट वाला एंट्री बताता हूँ आपको। पहले ओल्ड वाला एंट्री को फटाफट नोट डाउन करो। फाइनल कॉल कितना हो जाएगा दोस्तों 85 था, कितना हो जाएगा दोस्तों 65, ये कितना होगा 65, ये भी 65 फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये होता हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। सो दोस्तों आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा और फटाफट इसे डाउट कर दूंगा। आई होप आज के बाद ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला डाउट तुम लोगों को ना हो। मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जहाँ पे मैं और सेल्स के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ। बाय बाय गाइस।